गया था। कितने पड़ गई थी भाई 17 16.5 के आसपास 16.5-17 लाख रुपए में, जो कि वैल्यू गया फॉर था मनी पानी है। में, तो यहाँ तक पानी आ गया था, तब भी खराब नहीं हुआ। खराब नहीं हुआ, मतलब प्रोजेक्टर वैल्यू फॉर मनी है। कोई और से क्यों नहीं? क्योंकि भाई और कोई डिजाइन आ ही नहीं रहा, वो डिजाइन आ ही नहीं रहा। और मेरे को ऐसी चीज चाहिए जो मतलब एनसीआर में अपने हो ही ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप एक बार बोल लेते मैं वहाँ से लेह लद्दाख से मनाली तक, हाँ लेह लद्दाख से मनाली नॉन स्टॉप आए थे। हाँ ये भी अभी वैसे ही लगाई थी, थोड़ी मतलब खाली खाली लग रही थी ना आगे, मतलब नंबर लगाते नहीं होगा, नंबर लगाते नहीं। तो जय श्री राम दोस्तों, आपका एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया हो गए। तो गाइस जैसे कि आपने भाई पिछले ब्लॉग में हमारी भाई ऑफ रोडिंग देख ही ली थी भाई, एक नंबर का रिस्पांस था हमारे इनेलो में। और बाकी भाई आज हमारे पास आ रहे हो रीशु भाई है, बादशाहपुर रहते हैं, तो भाई को गाड़ी का रिव्यू वगैरह करना था, तो चलते हैं भाई से मिलवा। तो भाई अपनी लोकेशन पे आ चुके और भाई आया। भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। थार का रिव्यू करेंगे पूरा, हर चीज बता देंगे भाई, इतनी चलाने में क्या दिक्कत आई है, हाँ पूरा रिव्यू हो जाएगा। और बाकी भाई जो इसके बाद वीडियो होगी वो भाई की मैं लेके भाई से ज़्यादा इंस्टाग्राम में किसी की वायरल नहीं होंगी, पूरे एनसीआर में मैं कह रहा हूँ। जितने भी ऑफ रोड वाले हैं, कोई भी हो, कैसी भी वीडियो लगा लो भाई, पता नहीं क्या ट्रेंड है कुछ एक, या फिर कुछ भाई ने अपना कुछ वो लगा रखा है कि एल्गोरिदम अपना खुद का सेट कर रखा है इंस्टाग्राम में। वो भी पूछेंगे भाई से कि इस थार को बहुत वायरल कर रखा है भाई ने, कई बार अलॉय सेट भी चेंज कर दिया भाई ने, ऑफ रोडिंग भी करते हैं और ट्रिप भी बहुत मारते हैं इस थार से। इन्होंने हर प्रकार से एक साल में थार को एक्सप्लोर कर रखा है। तो मैं आ रखा हूँ रवीश भाई के पास, एक बार थोड़ा सा इनका इंट्रो लेते हैं, फिर थार के बारे में हर चीज़ इनसे एक जानते हैं। आपको ओनरशिप रिव्यू भी शेयर कराता हूँ। कैसे हो रवीश भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा इंट्रो दे दो अपना, जो लोग नहीं जानते आपको उनके लिए। भाई मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे रवीश_986 के। ठीक है। हाँ यूट्यूब चैनल भी है मेरा भाई। यूट्यूब चैनल भी भाई का, क्योंकि भाई ने अब इंस्टाग्राम तो एक लेवल तक पहुंचा दिया है, तो कह रहा है अभी यूट्यूब में भी थोड़ी सी हलचल की जाए। क्या बात है भाई। थार के बारे में दो शब्द बताओ, कब ली थी, क्या है? भाई थार को हो गया 1 साल। 1 साल हो गया? 1 साल 2 महीने हो गए। 1 साल 2 महीने हो गए। कौन सा मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है? भाई 4x4 है, टॉप है। हाँ टॉप ही क्यों ली थी जब आपको मोड्स वगैरह तो सब बाहर से करवाने थे? भाई बेस मॉडल में कई चीज रहती है जो मिलती नहीं है, जो हमें चाहिए, जैसे क्रूज हो गया। क्रूज, हाँ क्रूज मेन हो गया, मतलब अलग ही दिखती है बेस मॉडल। हाँ चाहे कितना ही कुछ करवा लो उसमें। ठीक है। तो अपने को कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिल गया था लेते टाइम? हाँ 1.5 के आसपास मिला। 1.5 लाख रुपए डिस्काउंट मिल गया था। कितने पड़ गई थी भाई? 16.5 के आसपास। 16.5-17 लाख रुपए में, जो कि वैल्यू फॉर मनी है। हाँ जब थार ली थी इससे पहले आपके पास स्विफ्ट थी भाई, जो आपने काफी नेक्स्ट लेवल की मॉडिफिकेशन कर रखी थी, और उसे भी कहीं भी खुद आने से पहले सोचते नहीं थे भाई। मन तो नहीं था उसका बेचने का, पर वही है, मेरे पास एक ही गाड़ी चलाने वाला मैं ही हूँ, अकेले चलाने वाला, तो इसलिए नहीं होती है। हाँ तो इसलिए फिर वो खड़ी रहती, फिर वो ये, इसलिए मैंने फिर थार ली क्यों आपने जब स्विफ्ट थी आपके पास? भाई मेरा ऑफ रोडिंग करने का ज्यादा शौक था। अच्छा, ऑफ रोडिंग उससे हो नहीं पाती थी? उससे हो नहीं पाती थी, उसका एक्सल टूट जाते थे। 4x2 थी। हाँ तो इसलिए 4x4 यार कहाँ ऑफ रोड करेंगे। पहले मैं जिम्नी सोच रहा था। हाँ फिर मैंने कहा थार है, जिम्नी है। तो ये थार का एक रुतबा अलग है मार्केट में। ठीक है, तो थार और जिम्नी दो ही देखी थी आपने? दो ही एक ऑफ रोड इस सेगमेंट में है? हाँ बस, और नहीं देखी, और मेरे को अच्छी नहीं लगती बाकी। फिर हाँ रोक्स वगैरह तो फिर फैमिली नहीं, रोक्स तो भाई जिस दिन रोक्स की मतलब डिलीवरी चालू थी ना, उस दिन मतलब ले ली थी मैंने गाड़ी। अच्छा, उस दिन आपने ले ली थी? हाँ तो मेरा रोक्स का मन ही नहीं था लेने का, बिल्कुल भी। हाँ सिंपल सी बात है। इसमें आपने बहुत कुछ मोड्स करवा रखे हैं। सबसे पहले आगे से बात हो जाती है, फ्रंट प्रोफाइल में क्या क्या चीजें चेंज करवाई आपने? ग्रिल चेंज करवा रखी है, इसमें एलईडी लगवा रखी है। क्योंकि आपने हेडलाइट चेंज क्यों नहीं कराई? हर कोई चेंज करवा देता है भाई, मेरे को बुलेट वाली फीलिंग आती है हेडलाइट चेंज। अच्छा, वो माइनस वाली है जो, तो मैंने इसलिए नहीं करवाई। ठीक है। नीचे इसमें लुक थोड़ी बल्कि आती है। इसमें लुक बल्कि आती है। हाँ इसमें बम्पर पहले मेरा रिंच वाला था। वो बड़े टायर लगवाया था ना जब, तो उसके बाद मैंने हटा दिया, क्योंकि फिर मैंने ये टायर लगवाए। हाँ तो ये ग्रिल और ये बॉडी मैच पेंट करवा रखा आपने। ठीक है। नीचे भी आपने प्रोजेक्टर लगा रखे हैं इसमें? ये भाई लेजर वाले इनका। ये मेरी वीडियो जब मैंने शिफ्ट में डाले थे 18 मिलियन गई थी मेरी। 18 मिलियन? हाँ इंस्टाग्राम पे जब शिफ्ट में डाले थे? हाँ देखो भाई क्या बात है। और ये शिफ्ट के ही है प्रोजेक्ट, ये शिफ्ट के ही है। इनको बेच दी, इनको लगा लो 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। हाँ कोई दिक्कत नहीं आई ना, खराब हुआ ना। ये हाइपरसोनिक के के बढ़िया है, बढ़िया एक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी इनकी। हाँ खराब ही नहीं हुआ आज तक, ये लगा लो। आज तक खराब नहीं हुआ, और 700-800 मीटर तक रेंज है इनकी। और आपने मेरी वीडियो देखी हो तो इंस्टाग्राम पे, जब मैं
वहाँ ऑफ रोडिंग करने गया था पानी में, तो यहाँ तक पानी आ गया था, तब भी खराब नहीं हुआ। खराब नहीं हुआ, मतलब प्रोजेक्टर वैल्यू फॉर मनी है, हाँ, हाइपरसोनिक के हैं। पैसे तो पूरे कर दिए भाई, पैसे पूरे कर दिए, 4 साल पुराने भी हैं, जब भी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। ऊपर ये देख रहा हूँ आपने लाइट्स लगा रखी है बोनट में, ये भी भाई हाइपरसोनिक की है। ये भी हाइपरसोनिक की है। ये क्यों लगवाई? पहाड़ों की वजह से? हाँ, क्योंकि ट्रिप वगैरह ज्यादा लगती है। है हाँ, पहाड़ों में। बहुत थ्रो भाई बहुत अच्छा है, बहुत नाइट अच्छा में। थ्रो है इनका। ये जला दे तो ये लगा लो, जितनी मतलब जगह है ना पूरी कवर कर देगा, पूरी कवर कर देगा। तो लाइट की तो कमी होने वाली नहीं। हाँ, लाइट की कमी नहीं है भाई। ठीक है, बात करते हैं साइड प्रोफाइल में। अभी अलॉय लगा रखे हैं, बहुत सेक्सी लग रहे हैं। ये अलॉय नॉर्मली आपको 22 इंच में मिलेंगे ज़्यादा, थार में 24 में तो बहुत कम लगाती पब्लिक। ये एनसीआर में फर्स्ट है। हाँ भाई, एनसीआर में। इससे पहले जो लगे थे वे भी फर्स्ट थे। वो तो भाई 1 इन इंडिया थे। वो 1 इन इंडिया। और बता दो क्या लगा था इससे पहले? भाई इससे पहले 24-14 लगे हुए थे। टायर प्रोफाइल यही थी अपनी जो इसमें लगी हुई है। हाँ। उसके बाद हमने टायर चेंज करवाया था 37 नंबर का। 37 नंबर? हाँ, वो यहाँ तक था टायर। ठीक है। तो गाड़ी जो अभी यहाँ पे खड़ी है, गाड़ी उस टाइम पे यहाँ पे थी। यहाँ पर थी। हाँ, लिफ्ट भी नहीं थी? लिफ्ट भी नहीं थी। लिफ्ट बस आगे से जो 1 इंची है वही है, वही नॉर्मली जो हाँ होती जो है। थी। हाँ, वही मतलब है। किट नहीं लगी थी? हाँ, किट नहीं लगवाई। अगर किट लगवा देता तो बोनट यहाँ आता है। यहाँ आता। हाँ, फिर वो अलग ही हो जाती पहचान उसकी। फिर वो आपने हटा क्यों दिया है? थोड़ा मेरा ना लंबा रूट ज्यादा लगता है। हाँ, थोड़ा मतलब उसमें पावर कम हो गई थी, गाड़ी पावर की। कम हो गई थी। हाँ, ब्रेकिंग कम हो गई थी। हाँ, ब्रेकिंग कम हो गई थी, तो इसलिए मैंने फिर हटवा दिए वो। हटवा दिए। हाँ, क्योंकि फिर उसमें मजा नहीं आता। हाँ, मजा नहीं आ रहा था। ठीक है। जैसे ऑफ रोडिंग करते हो आपने, बहुत ऑफ रोडिंग हाँ, कर रखी है। ऑफ रोडिंग के मामले में ऐसी कोई ऑफ रोडिंग नहीं है एनसीआर में जहाँ आप गए ना हो? हाँ, ऐसी कोई जगह नहीं हर है। जगह हर जगह, हर जगह। तो भाई ऑफ रोडिंग में जाते हो, ये लो प्रोफाइल टायर हैं, तो इनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है? भाई 1 नंबर रिस्पॉन्स तो इनका। कोई दिक्कत नहीं कोई आती? दिक्कत नहीं आती। मतलब एक बार बल्कि ये टायर ऐसे हैं ऑफ रोडिंग के लिए बने हुए हैं टायर। ऑफ रोडिंग वाले ही हैं। इनकी गुट्टी भी मोटी है। हाँ, जो नॉर्मल थार के साथ आते हैं ना, उससे करते हैं और इससे करते हैं, दिन रात का फर्क है। दिन रात का। हाँ। जैसे आपने 24 इंच में कितने बार अलॉय चेंज कर दिए? 24, ये मेरे दूसरा पैटर्न है अलॉय का। और मतलब टायर तो मैंने तीसरी बार टायर चेंज करवाया। तीसरी बार टायर चेंज करवाया आपने? 1 साल में। 1 साल में। पहले भी 24 इंच थे, अब भी 24 इंच ही है। फ्यूल वाले ये क्यों डलवाया आपने? कोई और से क्यों नहीं? क्योंकि भाई और कोई डिजाइन आ ही नहीं रहा। वो डिजाइन आ ही नहीं रहा। और मेरे को ऐसी चीज चाहिए जो मतलब एनसीआर में अपने हो ही ना किसी की। तो ये 1 इन एनसीआर हैं। हाँ, फ्यूल के हैं। अलॉय भी काफी प्यारे हैं ये। हाँ, क्रोम में लगवा लेते ये सदाबहार अलॉय है। सदाबहार। हाँ, क्रोम में ये दिक्कत है, फिर ऑफ रोडिंग में दिक्कत आती है। क्रोम भाई मैं पसंद ही नहीं करता, क्यों? जैसे अभी ये स्क्रैच लग रही है, ये एक भाई से लग गई थी। ठीक है। मतलब पत्थर नहीं देखा उसने, ये लग गई। अब क्रोम होता ना, तो क्रोम अब फिर क्या है, वॉशिंग कराते तो उतरता जाता है। फिर वो खराब लगता है। केयर बहुत ज्यादा। इसमें पता नहीं लगेगा। पता नहीं लगेगा इसमें। ये चीज बढ़िया है। जैसे आपने अभी बीच में 24-14 डलवाए थे टायर, तो उसमें ऑफ रोडिंग करने गए थे तो कोई दिक्कत आ गई थी थार में? उसमें भाई आई थी कि टायर ज्यादा बड़े के कारण 4x4 टूट गया था। एक्सल टूट गया था 4x4 का। हाँ, ऑफ रोडिंग करते टाइम। हाँ, झटका लग गया था। इसमें क्या है, झटका लगता है तो झेल लेती है, उसमें झेल नहीं पा रही थी। उसमें झेल नहीं पाती क्योंकि पावर भी कम हो जाती है क्योंकि इसमें ये 2 टायर और वो 1 टायर बराबर था। इतना हाइट में था? हाइट में था और वजन था उसमें। वजन था उसमें बहुत ज्यादा। जब मैंने 24-14 डलवाए थे तो भाई मेरी गाड़ी बाद में आई थी, मैंने अलॉय की पेमेंट पहले कर दी थी। अलॉय की पेमेंट पहले कर दी थी? क्योंकि वो मैंने मंगाए थे, जलंधर से डलवाए थे। जलंधर से मंगवाए थे। ठीक है। और बाकी आपने 1 साल में कितनी चला दी गाड़ी? 30 के आसपास चल गई। 30,000 चला दी 1 साल में आपने। चलाने का एक्सपीरियंस कैसा? आपने लोकल भी चलाए, लोकल भी, बाहर भी? और बाहर भी। हाँ, पहाड़ों मतलब ऑफ रोडिंग ही की है। पर्सनल यूज के लिए तो दूसरी गाड़ी है वैसे। हाँ, ये मतलब ऑफ रोडिंग या कहीं ट्रिप मारनी हो। ट्रिप बहुत मारी आपने इससे। तो ट्रिप में पहाड़ों में रिस्पॉन्स कैसा रहता है? भाई 1 नंबर का। कोई इशू नहीं आता? कोई दिक्कत नहीं। दुनिया कहती है कि थार में कंफर्ट पहले नहीं था, अलॉय के बाद वैसे नहीं होता। भाई मेरे में तो इतना कंफर्ट है, कोई 5 बंदे आराम से बैठ के जा सकते हैं। कोई इशू नहीं आता? कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप एक बार बोल लेते मैं वहाँ से लेह लद्दाख से मनाली तक। हाँ, लेह लद्दाख से मनाली नॉन स्टॉप आए थे हम। कोई दिक्कत नहीं आई। और जब तो 24-14 लगे हुए थे। जब 24-14 लगे हुए थे। अब 24-12 लगे। 24-12 आए। जब भी कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो पीछे आपने रस्सा बांध रखा अलॉय में, ये भी फर्स्ट टाइम इन इंडिया है? हाँ भाई, ये ऐसा किसी ने नहीं किया आज तक। भाई किया है, कईयों ने क्या करा, टायर के ऊपर ही ये बांध दिया, ऐसे ही लटका दिया। और कईयों ने मतलब कॉपी कर लिया। जो मेरा लुक है इसका रस्से का, वो किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा। ये किसी गाड़ी में। तो ये माइंड कहाँ से आया कि इसको ऐसे करें? भाई ये खाली अजीब सा लगता था तो कुछ दिमाग लगाया। पहले मैंने इसमें बांधा था दूसरा रस्सा, तो वो इसमें बैठ नहीं पाया। वो बैठ नहीं पाया। हाँ, तो ये रस्सा ऐसा है कि
किसी ने मतलब कोई दिमाग भी लगाएगा तो भी नहीं लगा पाएगा। अच्छा, हाँ। मतलब ऐसा फिट करा रखा हाँ। आपने। ये देखो तार वार से बांध ये रखा भाई पूरा। हिलेगा ही नहीं। हिलेगा ही दूसरा नहीं। ये रस्सा है पतला, पतला है ये। यही वाला है, हाँ, पर इसके ऊपर मैंने एक और पतला लगा सूतली रखा बांध है, रखी है ताकि जिससे कोई थोड़ा सुना- और मोटा लगे। मोटा लगे। हाँ। ठीक है, तो मतलब अलॉय अकेला क्यों लगाया था आपने, टायर क्यों नहीं लगाया इसमें? टायर तो सभी लगाते हैं, हाँ, तो थोड़ा मेरे को ऐसी चीज करनी रहती है जो मैं अलग करूँ जो अलग करो, जब हाँ। ये आपने अलग ही कर रखा हाँ पूरा। हाँ जैसे आप ट्रिप वगैरह पहाड़ों में जाते हो, हाँ पहाड़ों में तो टायर फटने वगैरह के, पंचर वगैरह का बहुत डर रहता है वहाँ पे। हाँ, वो तो रहता ही है। तो आपको कभी ऐसा लगता नहीं कि मैं रिस्क ले रहा हूँ इतना तगड़ा कि अलॉय भी मेरा सिंगल है, उसमें भाई टायर भी नहीं है? अब फटने का तो दो भी फट जाए, हाँ, टायर ये तो बात फिर भी एक ही सही है। रहेगा ना हमारे टायर तो पास। एक ही रहेगा। हाँ, वो जब देखेंगे। तो ऐसा कोई इशू आया नहीं आज तक? पहली बात तो फटने से पहले मैं चेंज ही करा देता हूँ। चेंज ही करा देता, आपने बहुत बार चेंज करा रखी है। साल भर में 3 बार करवा दिए। हाँ, अब मतलब देखते हैं। टायर घिसते नहीं है, उससे पहले नए आ जाते हैं। अब थोड़ा प्लान अलग कर रहा हूँ, अभी 1 साल बाद इसमें 28 की सोच रहा हूँ। 28 इंच 28-16 सीधा। जो एंडेवर में एक हाँ, बार अगर डले, बाहर किसी मतलब बंदे से बात हो गई हाँ। तो बाहर से इम्पोर्ट करवाऊंगा। 28 इंच। हाँ, फिर ये सीधा। लिफ्ट टिकट लग के प्रॉपर हाँ हो हाँ, जाएगी। अभी थोड़ा इसलिए रुका हूँ क्योंकि बाहर से बातचीत नहीं है ना, अच्छा अच्छा, कहीं से हो जाएगी तो देखते हैं। जब वो देखोगे हाँ। तो फिर वो एंड ही हो जाएगा। हाँ, एंड ही उससे करना ऊपर भाई। फिर कुछ है ही नहीं। हाँ। नंबर प्लेट वगैरह लगानी रखी है या लगाते ही नहीं हो? भाई लगाता ही नहीं हूँ बस। लगाते नहीं हो? नहीं। आपने जेट ब्लैक भी करा रखी है, देखो फ्रंट, रियर और बैक। फ्रंट भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। पूरी गाड़ी जेट रहती है हमेशा। बाहर कहीं ट्रिप में जाते हो तो कोई ऐसे ही issue नहीं जाते आता? भाई। हाँ, ऐसे ही ऐसी ही जाती है। हाँ। चलान कितने हो रखे हैं इसके? भाई चलान तो आधे भर दिए, अभी भी इस पे है 45,000 रुपए का। 45,000 के हाँ, चलान चलान अभी अभी भी है और भर भी दिए अभी। इतने के ही भर दिए? हाँ, 6 महीने पहले भरे थे कुछ। 90,000 के चलान गाड़ी में। नंबर प्लेट फैंसी रहती है हमेशा। हाँ हाँ, कोई ये भी वो- अभी वैसे ही लगाई थी, थोड़ी मतलब खाली खाली लग रही थी ना अच्छा, आगे। इस वजह मतलब हाँ, नंबर लगाते नहीं हो कभी नंबर भी? लगाते नहीं। क्या भाई बात है। मैंने 7-8 महीने तो टेम्परेरी पे चलाई है। 7-8 महीने टेम्परेरी हाँ, मैं लद्दाख गया था, टेम्परेरी पे ही गया था। कोई इशू नहीं आता। हाँ, और अभी मैं 3-4 महीने नहीं 3 महीने पहले गया था वहाँ ऋषिकेश, हाँ, टेम्परेरी पे ही गया था। टेम्परेरी पे गए हाँ। थे, कहीं पुलिस पकड़ लेते तो चालान कर दो, ये हाँ, वो हटेगा बस नहीं, जो हाँ, है ये यही लगे चीज़ है रहेगा। भाई। ठीक है। ऑफ रोडिंग जैसे करते हो आप, तो ऑफ रोडिंग में और गाड़ियों के मुकाबले ये कैसा रिस्पॉन्स करती है? जैसे और भी गाड़ी आती होंगी वहाँ ऑफ रोडिंग में। भाई देखो, थार की तो कोई ओड कर नहीं सकता, और बाकी गाड़ी है जैसे हाईलैक्स हो गई। हाँ, हाईलैक्स अलग है, ये अलग है। ये अलग, उसका हाँ, सेगमेंट ही हाँ, अलग है वो पूरा। फॉर्च्यूनर हो गई, वो भी ये अलग है, वो अलग है, वो सबका अलग है। मतलब गाड़ी का अलग अलग हिसाब है। अलग अलग हिसाब है। हाँ, पर ये अगर कि थार स्टॉक टायर में होगी तो उससे अच्छा ये रिस्पॉन्स करेगी। ये रिस्पॉन्स करेगी, हाँ। क्योंकि इसमें टायर ऑफ रोड वाले हाँ प्रॉपर हाँ, है। बस ग्रिप अच्छी बनती है इसकी। अब इन अलॉय में ब्रेकिंग कैसी है इसकी? इसमें 1 नंबर की अब है। ब्रेकिंग हाँ, बढ़िया है। नॉर्मल है जैसी चलती है स्टॉक टायर में। कोई इशू नहीं आता। जब मैंने बड़े टायर लगवाए थे उसके बाद ये लगवाए थे ना, हाँ। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कुछ दिन 10-15 दिन तो हाँ। कि मेरी गाड़ी में स्टॉक टायर लगे हुए स्टॉक टायर लगे, हाँ। क्योंकि जब 24-14 लगे थे, हैं। हाँ, उसके बाद इसमें आए हो तो ऐसा लग रहा है स्टॉक टायर अब जब इतने बड़े टायर थे, अब मैं इन पे आया हूँ तो ऐसा लग रहा था कुछ दिन तो मेरे को कि ये स्टॉक है स्टॉक ही हाँ। है, ऐसा लग रहा था चलाने में। आपने आगे की फेंडर क्लाइडिंग वगैरह सब हटा रखी है। ये जो भाई आती है। ये पहले मैंने नई नई थी ना, हाँ। तो ये मतलब ऑफ रोडिंग करता था तो टूट जाती थी। टूट जाती 2-3 थी। बार चेंज कराई, हाँ, तो फिर मैंने दिमाग लगाया इनको हटा ही देता हूँ, फिर देखता हूँ कैसी लुक आती है। फिर भाई बढ़िया आ गई। बढ़िया आने हाँ। लगी है। आप इंस्टा पे रील वगैरह डालते हो, रील डालते ही वायरल चली जाती है आपकी। तो भाई बनाई ऐसी रखी है गाड़ी ऐसी हाँ। बना रखी है, और थोड़े से गाने भी भड़काऊ होते हाँ, हैं। हाँ। मासूम शर्मा वगैरह गाने लगाते हो तो वो तुरंत चली जाती है। हाँ हाँ। कोई ऐसा कोई टाइमिंग फिक्स कर रखी है कि इस टाइम ही रील्स ना भाई, जब मन करता जब भी डाल जब देते मन हो, करे। हाँ, रील चली जाती है अपनी हाँ। सारी। इंस्टा पे अच्छी ग्रोथ सुबह होती है। शाम को, रात में 2 बजे डालने, 2 बजे जब मन करता जब डाल मन देता। किया, जब ही हाँ, डाल ऐसा दिया। कुछ नहीं है कि भाई कि वही करना है टाइम के हिसाब से। बस अपनी गाड़ी इतनी अच्छी बना रखी है कि लोगों को पसंद आ जाती है तुरंत हाँ ही हाँ डालते। ये एंटीना लगा रखा आपने, ये सिर्फ लुक के लिए है, हाँ हाँ भाई, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये भाई डायरेक्ट वाला है, कई होते हैं यहाँ बोनट में लगवा लेते हैं। हाँ, हाँ, ये बोनट चिपका लेते हैं पीछे ठीक है। लगवा, ये उसी में है चूड़ी के साथ। चूड़ी के साथ ही है। हाँ। ये यहीं पे फिट हुआ है। अंदर आ जाओ एक बार, अंदर से दिखाओ। अंदर से ज्यादा कुछ कराया नहीं आपने, भाई अंदर कुछ नहीं करा रखा, क्योंकि बाहर से लुकिंग बनानी थी भाई को, बाहर से देखने में अच्छी लगनी चाहिए गाड़ी, ऐसी बना रखी है भाई ने। मिड वगैरह लगवा रखी है। मिड कौन सी लगाई है भाई इसमें? डेप बाउंस की है भाई। डीबी की हाँ, चारों? चारों, दो 2 यहाँ, 2 यहाँ ऊपर है दो बस, ऊपर है। और एक बूफर है सोनी का। सोनिक बूफर दिखाना है एक बार। बूफर तो वैसे भी इसमें सक्सेस नहीं है ऑफ रोडिंग के हिसाब से। अच्छा, नीचे से खोलनी पड़ती है पहले।
भाई हुक लगा रखा है ना, हुक लगा दिक्कत ना रखी है, हो। क्या बात है, देखो। कई सोचते हैं कि वैसे बांध रखा परमानेंट। नहीं नहीं नहीं, परमानेंट नहीं बांधा। हाँ। अच्छा, ये अपना छोटा सा वूफर लगा रखा है, हाँ। 1800 वोल्ट का, हम्म। क्योंकि इसमें स्पेस वैसे नहीं होता। ये अपने पास हमेशा मिलेगी। हाँ, किसी ये तो का रेस्क्यू मिलेगा। करना पड़ा या अपनी हाँ, गाड़ी कहीं फंस गई, कई कर ली भाई, कई बहुत। रेस्क्यू हाँ, कर दिए इससे। जहाँ रावली वगैरह जाता हूँ हाँ। तो कई भाइयों की फंसी रहती है गाड़ी, तो निकाल देता हाँ, हूँ। निकाल देते हो, क्योंकि हाँ। अपने को थार जब ले रखा है जोटा है, हम्म। तो ये किसी काम तो आना चाहिए। ये कंपनी के साथ ही मिली थी मेरे को, तो मैंने इसी में लगा दी। उसी में लगा दी हाँ। कि यही ठीक है। पहले मैंने लगाया था सिस्टम सीट हाँ। आगे करके, हाँ। तो फिर वो ये यार दोस्त नहीं बैठ पाते, बैठ कहीं नहीं घूमने पाते। जा रहे हैं, फिर दिक्कत होती थी, फिर मैंने हटा ही दिया। और वो ऑफ रोडिंग के हिसाब से सक्सेस भी है नहीं नहीं होती। है, बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह क्योंकि से गाड़ी ऑफ रोडिंग में भाई उछल भी जाती है, टेढ़ी भी हो जाती है, हाँ। तो कभी तार टूट गई, कभी कुछ टूट गया, ये फिर बात है। इसी चीज में रहना आपने पड़ता है। डैम्पिंग भी करा रखी है? हाँ, जब भी करवाई थी जब भी मैंने। म्यूजिक लगवाया था, हाँ, जब भी डैम्पिंग करवाई थी। डिग्गी भी है, मतलब हाँ। ये साइड के ये भी है, डैम्पिंग है, खिड़की भी सब डैम्पिंग है, कुछ सब डैम्प करवाया डैम्पिंग था है। ज़्यादा। हाँ, फिर वो म्यूजिक हटा दिया, हटा क्योंकि दिया यार वो। फिर बैठने में वो मुश्किल से 22-23 दिन रखा था बस। बस। हाँ। अभी जैसे आपने अलॉय लगवाए थे, अलॉय सॉरी ये टायर लगवाए थे 24-14, तो उसमें एवरेज क्या दे रही थी गाड़ी? जो स्टार्टिंग में टायर लगवाए थे उसमें दे रही थी मेरी 12-11 हाईवे पे, ठीक है। और जब वो बड़े टायर लगवाए तो उसमें दे रही थी हाईवे पे 5-4-5। हाईवे पे 4-5। हाँ। और लोकल पे? लोकल में तो कुछ दे ही नहीं रही थी। लोकल में दे ही हाँ, नहीं दे ही नहीं रही थी। इसमें भाई दे देती है हाईवे पे 16-15-14 ऐसे। बढ़िया दे रही है यार। हाँ। थार 4x4 भी है। नहीं, एक भाई और कह रहा 4x4 ले रहा है वो, 4x2 भी है उसके बाद, तो वो ठीक ये है। कह रहा भाई स्टॉक टायर में उसकी गाड़ी 9 से ऊपर एवरेज नहीं देती। 9 से ऊपर नहीं देती। हाँ। वो तो पागल बनाने वाली बात है। अब मैंने कहा मेरी दे रही है भाई। नहीं, कई होते ना भाई स्टार्टिंग में कंपनी वाले बोलते हैं आराम से चलाओ, ये चलाओ। हाँ। मैंने भाई आज तक आराम से नहीं चलाई। आराम से चलाई नहीं है। नहीं चलाई। पंजा दाब के रखा हाँ, है हाँ। सही। ठीक है, तो एवरेज बढ़िया दे रही है अपनी को, हाँ, ऐसा हाँ नहीं कि भाई। एवरेज नहीं दे रही हो। इंजन भाई पूरा खोल दे। पूरा हाँ। इंजन खोल दिया था स्टार्टिंग से। मेरी ऑफ रोडिंग स्विफ्ट भी थी 20 इंच हाँ। में दे देती थी 18-19 के average। 18-19 की 20 इंच हाँ, में देती 20 थी। इंच में। जबकि बहुत रफ ड्राइविंग करते हाँ, हो, हाँ। तो एवरेज बढ़िया है अपने को। हम्म। गाड़ी के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स बताओ थार के, जो आपने इसको एक मॉडिफिकेशन के बाद। भाई मेरे हिसाब से तो देखो, ना कंफर्ट कम है ना कुछ, मतलब है ही नहीं मेरे हिसाब से। बड़े टायर लगवाए थे जब दिक्कत आई थी, इनमें तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। और नेगेटिव पॉइंट्स कोई? ना भाई, चलने में भी अच्छी है, कट मारने में भी अच्छी है, भगाने में भी बढ़िया है। बढ़िया है। इन टायरों में मैंने 160 भगा रखी है। 160 बबलिंग हाँ। वगैरह? कुछ भी नहीं है। मतलब एक 80-70 के बाद बबलिंग आती होगी थोड़ी वो सी? आती थी मेरे उन टायरों में 40 पे। 40 पे आती हाँ। थी। इन पे अब नहीं जब से ये डलवाए हैं ना, हल्की फुल्की बबलिंग आती है, वो मुझे महसूस ही नहीं होती। महसूस ही नहीं होती नहीं। इसमें बबलिंग। उसमें आ जाती थी 30-40 की हाँ, स्पीड उसमें में ही। 30-40 पे आती थी, उसमें ज़्यादा स्टेयरिंग हिलता था, तो हाँ। वो 1-2 महीने चलाए थे मैंने, तो उसके बाद जब ये डलवाए तो हल्की फुल्की करते, लेकिन मेरे को महसूस नहीं होता। महसूस नहीं होता। हाँ। तो ये मतलब अपने हिसाब से ये बहुत प्रैक्टिकल हाँ, है। ये मेरे लिए तो भाई है, और का तो देखो मेरे को पता नहीं। इनसे भी ऑफ रोडिंग कर रखी है? हाँ, हाँ, इनसे भी कर रखे हैं। बढ़िया परफॉर्मेंस। इनसे भाई अभी परसों करके आया हूँ। बढ़िया है। हाँ, कोई बढ़िया। दिक्कत नहीं मतलब आती। इनमें एक ही बार करी है अभी तक, हाँ। परसों। हाँ। बढ़िया रिस्पॉन्स था। बढ़िया रिस्पॉन्स है। हाँ। टायर अलॉय में कितनी कॉस्टिंग आ गई अभी तक? आप अभी बता रहे थे कि इतने में एक 4x2 गाड़ी आ जाती है। भाई थार 4x2 आ जाती है, इतने थार 4x2 आ जाती आराम है से आ जाते हैं। इतने में, जितने अलॉय और टायर में जब लगा मैंने दिया आपने। 24-14 लगवाए थे भाई 5.5 के आसपास थे। 5.5 लाख के हाँ। टायर अलॉय दोनों? हाँ, क्योंकि उन्होंने बाहर से मंगाए थे। ठीक है। पंजाब, पूरे पंजाब में भी नहीं थे किसी के पास। वो पंजाब से हाँ, लगवाए जब थे मैंने आपने, गाड़ी बाहर से बुक import कराई हुए थी तो मैंने एलॉय भी बुक करा दिए थे साथ ठीक साथ। है। हाँ। पहले वो आपने ऑफ रोड सेंड न्यूड्स करके कुछ लगा हाँ, रखे थे हाँ, आपने। हाँ। वो ट्रेंड भी आप ही हाँ, लाए थे। हाँ। बहुत यूनिक लग रहे थे वो देखने में। फिर आपने कहा कि थोड़ा सा अपना आप इनमें फिर इसलिए फिर थोड़ा चेंज कर दिया था ठीक है। उसमें। अभी तक ओवरऑल गाड़ी में मॉडिफिकेशन कॉस्टिंग कितनी आ गई? भाई आ गई होगी 12-13 के आसपास। 12-13 लाख हाँ। रुपए? ये तो टायर की है। नहीं, टोटल जो आपने गाड़ी में इन्वेस्ट करे, म्यूजिक जो अभी भाई नॉर्मल टोटल मान लो 15 के आसपास। 15 लाख रुपए गाड़ी में आराम से। अलग से लगा दिया हाँ। आपने लेने के बाद? बम्पर इसका भी ये मेरा दूसरा है, पहले रिंच वाला लगा रिंच हुआ वाला था। लगा हाँ। था। तो थोड़ा आगे था तो गैप ज़्यादा दिखता था, तो फिर ये मैंने ये लगा दिया। ये लगा दिया फिर। लाइट वगैरह हो गई, ये ऊपर की लाइट है 14-15 हज़ार रुपए की। ये 14-15? हाँ। क्योंकि काम बढ़िया करवा रखा है जैन हाँ, में। ये उस टाइम मैंने फॉग लैंप लगवाए थे 9.5-10 के आसपास। उस टाइम पे 4 हाँ। साल पहले आज से? हाँ, तो अब ये हो रखे होंगे 13-14 हज़ार के 13-14 आसपास। हज़ार के हाँ, हो रखे होंगे। मतलब 12.5-13 के आसपास हैं अब भी ये। है अभी। हाँ। तो मतलब मॉडिफिकेशन कॉस्टिंग 14-15 लाख रुपए हाँ। टोटल लगा दिया अभी तक? सिस्टम वगैरह नॉर्मल है, मिड वगैरह लगा रखे। हाँ, मतलब सुनने लायक है। सुनने बस। लायक हाँ। अपना अपने को बाहर से ज़्यादा प्यारी बनानी है, और 4x4 इसी वजह से ले रखी है क्योंकि ऑफ रोडिंग करनी है इनसे। हाँ, हाँ। महिंद्रा की सर्विसिंग कैसी है?
एक नंबर है भाई, बढ़िया, कोई सारे नहीं। जानते हैं, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जाते ही खड़ी कर हाँ, देते होगे। फोन कर दूं घर से ही ले जाएंगे। अच्छा, घर से पिकअप हाँ, ड्रॉप कर देंगे, घर से ले जाएंगे। सेटिस्फाइंग वाली सर्विस हो जाती है हाँ अपनी। बिल्कुल, कोई कहने की जरूरत नहीं भाई, सर्विस करनी है वो खुद ही ले जाएंगे, खुद ही दे अच्छा, जाएंगे। खुद ही ले हाँ, जाएंगे, खुद ही बस। कर जाएंगे। तो मतलब एक सेटिस्फाई हो गाड़ी से हर तरीके से हाँ, आप, हाँ, कोई इशू नहीं आया अपने को। एक बार एक्सेल वगैरह ही टूटा था 4x4 हाँ, का, वो ना मेरे को मारुति में भी मतलब इतनी दिक्कत नहीं थी, वो भी जानते थे सारे, कर देते थे अपना, कर देते थे हाँ, सर्विस वगैरह। ठीक है, तो भाई को इंस्टा फॉलो करना, ravish.9836 इंस्टा आईडी है भाई की। यहाँ से करते हैं वीडियो का एंड। भाई ने एक ओनरशिप रिव्यू शेयर किया, जैसे आपने पानी वगैरह में घुसाई थी, आप बोले थे बोनेट तक पानी आ गया था। हाँ भाई, यहाँ तक आ गया था पानी, यहाँ तक पानी आ गया था। तो मैं वो वीडियो दे दूंगा आपको, लगा वो दे। वीडियो में क्लिप ऐड कर दूंगा, हाँ। क्लिप चेक करना सभी लोग। उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, नहीं भाई कोई दिक्कत इंजन नहीं, वगैरह में, गाड़ी कोई वगैरह में दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं टायर तो दिख ही नहीं रहे थे इतना, टायर दिख इतनी ही नहीं नीचे, रहे थे। हाँ इतनी नीचे जैसे आप चले गए। ऑफ रोडिंग करते हो तो कोई इंजन लाइट वगैरह कुछ नहीं आती, नहीं कुछ भी नहीं, बढ़िया चलती हाँ। है, बढ़िया परफॉर्म करती है गाड़ी। उसने पवार ब्रदर्स ने डाल हाँ, रखी थी, हाँ। तो वहाँ पे एक रूबीकॉन गई थी, तो हाँ। वो भी पार नहीं कर पाई थी, वो भी पार नहीं कर पाई थी, हाँ। उनके वहाँ जो खेत हाँ, है तो वो मैंने मिक्स करके वो वीडियो डाली थी और मेरी निकल रुकी गई ही थी। नहीं थी वहाँ पे। उस टाइम मेरी में लग रहे थे 24-14 लग रहे थे, 24-14 लग रहे थे। हाँ, उस टाइम इंजन में लोड पड़ रहा था हाँ, पूरा, तब जब भी नहीं रुकी, हाँ। जब भी नहीं और रुकी। बम्पर मेरा नाना करते भी भाई वो होगा 50-1 किलो का, 50 जो किलो का लगा बम्पर, हुआ था, जो हाँ। रिंग वाला लगा था, रिंच वाला लगा हाँ, था जो। रिंच वाला लगा हुआ था उस टाइम पे मेरा। ठीक है, तो मतलब अपने को गाड़ी के बारे में पता है कहाँ से निकालनी, कहाँ फंस सकती हाँ, है। हाँ। तो हर चीज चैनल भाई हार कभी मानी नहीं है, मानी नहीं है हाँ, अभी। जब तक मेरा किसी ने ब्लॉग देखा हो, ब्लॉग जाके देखना, मेरी गाड़ी मतलब मैं तुषार भाई हम थे, हाँ, तो मेरी फंस गई थी, ठीक है, तो भी मैंने रेस ही नहीं छोड़ी, फिर रेस तुषार भाई ने निकाली, तुषार भाई की फंस हाई गई। से वो फंस गई थी। हाँ, तो मतलब हमने जान पूरी लगा दी थी, गाड़ी निकाल ही दी थी, ये नहीं कि भाई किसी को ट्रैक्टर बुलाया या हाँ। किसी का कुछ भी मतलब नहीं बुलाया चैलेंज भाई। लिया है तो उसको हाँ, कंप्लीट हाँ, किया है, फिर हाँ। ये नहीं कि आधे रास्ते ही छोड़ चाहे दिया। गाड़ी का इंजन में आग लगे या कुछ भी लगे, फिर तो भाई। पर भाई ने हर तरीके से एक्सप्लोर कर रखी, हाँ। 33-34 हजार किलोमीटर एक साल में चला दी। बढ़िया एक्सपीरियंस रहा भाई का थार के हिसाब से, क्योंकि 16-17 लाख रुपए में और कोई गाड़ी ऐसी आती नहीं ना जो भाई। एक रोड प्रेजेंस दे दे, नहीं है, नहीं है। ऑफ रोडिंग कर दे, पहाड़ों में बिना सोचे समझे ले जाओ, लोकल में चलाओ, कहीं चलाओ, कोई ऐसी गाड़ी नहीं आती इस बजट में। भाई जहाँ ले जाऊं ये लगा लो, ऐसा कोई बंदा नहीं जो मुड़ के ना देखे, मुड़ के ना देखे, हाँ। क्योंकि इतनी प्यारी बना हाँ। रखी है आपने, खड़ी भी होगी ना तो भी आदमी मुड़ मुड़ के देखेगा, मुड़ मुड़ के देखता हाँ। है। ठीक है, तो भाई यहाँ से करते हैं वीडियो का एंड। एक रवीश भाई की थार का पूरा एक्सप्लोर कर लिया हमने, कितने चलान है गाड़ी में, क्या कुछ दिक्कत आती है, कितने अलॉय सेट चेंज करवा दिए, कितने मॉडिफिकेशन करवा और दिए। एक बार तो हम वहाँ जा रखे थे, मतलब लद्दाख ही गए थे, हाँ, तो लद्दाख में जो फौजी खड़े रहते ना, हाँ। उन्होंने स्पेशल गाड़ी रुकवा के पूछा भाई ये रस्सा, मगर भाई 100 पीस के लिए लगा रखा, कह रहा बहुत भाई, अच्छा लग रहा है। क्या बात है, मतलब हाँ ये यूनिक लग रहा है थोड़ा सा हाँ। देखने में। एक ने और लगा रखा है, पानीपत में एक थार है, उन हाँ, भाई ने और लेकिन लगा, मेरे जैसा नहीं लग रहा वो उसको। अलग है थोड़ा सा, हाँ। पर आपने सबसे पहले लगाया था। कईयों का आ गया फोन, भाई कैसे लगेगा, भाई अच्छा, बता भी दूंगा तो भी नहीं लगा पाओगे। नहीं लगा हाँ, पाओगे। एक वहाँ से आया था राजस्थान से फोन आया अच्छा। था, हाँ। तो वही बात है कि अपना माइंड लगाओ थोड़ा काम करवाने मॉडिफिकेशन में, तो थोड़ी चीजें यूनिक निकल के आती हैं। तो भाई यहाँ से करते हैं वीडियो का, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भाई ने हर चीज बता दी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव तो कोई है ही नहीं गाड़ी में, कुछ भी नहीं है बस भाई, उन मेरे टायर में उससे तो negative ओके है बिल्कुल। ओके है। हाँ। कंफर्ट भी अपने को है, हर चीज है भाई कंफर्ट तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई कहता ना नहीं है, हाँ। तो इसमें भाई कंफर्ट है, कंफर्ट कहने है। वाली बात है, हाँ। ठीक है भाई। Yeah.